आप सबका जीके के इस प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आपको ये बताना है कि विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत अत्यधिक है। इसमें क्या है? चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और खुद भारत भी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन किस देश का क्षेत्रफल आज भी सर्वाधिक बना हुआ है, तो आपको बताना है। यह रूस है, जो कि पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और आज इसे हम रूस के नाम से जानते हैं। भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इस संदर्भ में आपको बता दें कि जब छत्तीसगढ़ भी था तो मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य था, लेकिन अब मध्य प्रदेश हट गया है तो एक दूसरे राज्य ने इसकी जगह ले लिया है और वह जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती जुलती है, तो उसे राजस्थान। राजस्थान भारत का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है। और आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप देखिए कि प्रशांत महासागर सागरों में सबसे बड़ा है। और आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और भारत के किस नेता को लौह पुरुष की उपाधि दी गई? भारत के एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्हें लौह पुरुष कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनको सरदार भी कहा गया। बारदोली आंदोलन जिनका सर्वश्रेष्ठ है। और राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था? जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं और कंप्यूटर को लाने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। तो 20 अगस्त 1944 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी? आपने तो बड़ी नदी पढ़ी होगी, नील नदी सबसे बड़ी है और प्रवाह में अमेजन नदी सबसे बड़ी है। लेकिन सबसे छोटी नदी कौन सी बताइए जरा? तो डी नदी। डी नदी बहुत ही छोटी नदी है। आपको इसकी लंबाई बतानी है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी डेथ वैली भी आपने सुन रखा होगा, लेकिन फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है भारत के। और इसे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर रहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? अभी राजीव गांधी जी का देखा आपने, और जिनके नाम से हम लोग बाल दिवस भी मनाते हैं, तो उनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 14 नवंबर 1989, 1889, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था आपको बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ लोग बता दिए होंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। और उनको बापू कहा था सबसे पहले, आपको ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया और जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान हुआ, जिसकी पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। लेकिन कहाँ हुई थी? ये स्थान मुंबई था। तो इस प्रकार से मुंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। और आपको बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा कि इसकी स्थापना में किसका श्रेय था। एक अंग्रेज थे, आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए। और दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय किस गुप्त सम्राट को जाता है? देखिए, घटोत्कच गुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, और समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय किया, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो उन्होंने ही दक्षिण भारत को जीता था और गुप्त साम्राज्य में कुछ चीज़ों को, कुछ राज्यों को मिलाया था और कुछ को उन्होंने शासन में दे दिया था, अपने अधीन रह करके कर देने के लिए बाध्य किया था बस। तो समुद्रगुप्त एक महान शासक हुए, जिनके घोड़ों ने दक्षिण भारत का भी पानी पिया। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज, आप जानते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय जी ने, जो कि भारत के पहले ऐसे दार्शनिक चिंतक हैं जिन्होंने भारत की बहुत सारी कुप्रथाओं को समाप्त किया
और देश को एक नए युग में ले जाने का श्रेय भी राजा राम मोहन राय जी को जाता है, जो कि एकेश्वरवाद के समर्थक थे और उपनिषदों का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। आप सबने देखा होगा इस चैनल में।